स्टैट्स का डेफिनेशन पार्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा पार्ट हम लोग छोड़ रहे हैं। स्टैट में स्टैटिकल डेटास का सबसे पहला रिपोर्ट होता है एवरेज। पहला रिपोर्ट, सपोज हम तुम्हारा औकात जानना चाहेंगे पढ़ाई में कैसे हो, जस्ट पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज, बता दोगे एवरेज परसेंटेज तो हम तुम्हारे बारे में एक आइडिया आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली सर इसका यूज हमारे कॉमर्स में किसी कंपनीज का सेल्स प्रॉफिट का एवरेज अगर पता चल जाएगा तो हम उस कंपनीज के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनीज कैसे जा रहा है। ये सारी चीजें हमें क्या हो जाएगा, नॉलेज में आ जाएगा एवरेज। बट उस एवरेज के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना होता है। एंड अंडर द मीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, and their properties and their weighted GM. Means arithmetic mean weighted AM, geometric mean weighted, harmonic mean weighted, and the median is like median, quartile, deciles, percentiles are the variation of medians. and mode में बस mode ही होता है, सबका properties पढ़ना, चाहे वो mean हो, mode हो, median हो, इन सबका हमें क्या करना है, properties पढ़ना है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे AM, GM and HM, harmonic mean, geometric mean and arithmetic mean. So the HM, also known as average, also known as x bar, formula क्या होगा, summation x by n. If frequency involved, summation fx by n. Means this is the unweighted, this is the weighted, this is the unweighted average, this is the weighted average. Similarly, summation x by n equals to summation fx by n. जब कभी भी समेशन fx लिखते हैं तो दिस इज द सम टोटल ऑफ f, और समेशन fx बाई कैपिटल n भी लिखा जाता है। सर कैपिटल n कब लिखा जाता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन कैपिटल n यूज करते हैं, और जब हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्मॉल एन यूज करते हैं। बट तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देखने नहीं आया, तुम लोग कोई भी एन लिखो बस हो जाएगा, कोई भी एन लिखने से ही हो जाएगा। समेशन एफ, यस, जो समेशन एफ होता है वही मेरा एन होता है भाई साहब। एक ही बात, स्मॉल एन भी गलती से लिख देंगे, मीनिंग वही समझना, एन मतलब नंबर। दूसरा आ जाएंगे जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, एंड द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, टोटल पावर होगा 1/n। दूसरा लिखेंगे वेटेड जीएम, x1 x2 x3 f1 f2 f3 डॉट 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 xn पावर fn। इसका जो पावर होगा वो पावर होगा 1/समेशन w या 1/n, n मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या समेशन ऑफ f भी लिख सकते हैं, समेशन f। वेट और f एक ही बात है, वेट मतलब जो भी हम लोग वेटेज यूज करेंगे, ठीक है ना, w मीन्स यानी f1 f2 पावर f1 f2 f3। वैसे हमारा एक और फॉर्मूला लिखूंगा, भी सॉल्व करके भी दिखाएंगे जी, हार्मोनिक मीन। तो फॉर्मूला इज n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 डॉट 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 1/xn, 1/xn। HM मीन्स हार्मोनिक मीन, और जब अगर हमें निकालना हो वेटेड HM तो फॉर्मूला होता है समेशन F या समेशन W, कुछ भी, डिवाइडेड बाय f1/x1 f2/x2 डॉट 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 fn/xn, ये फॉर्मूला होगा।
देखो सर 3 डेटास है, अभी मेरे पास एक नंबर है 2 4 6, कैलकुलेट AM GM एंड HM, बट मेरे को ऐसा नंबर लेना है जिसमें कि GM इजिली बने। 2 4 एंड 27 नंबर चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 4 एंड 27। अभी देखो AM निकालना है मुझे, AM तो AM हो जाएगा 2 + 4 + 27। What is the formula of average? Sum total of number divided by number. What is the number? 3. Answer is कितना है? 16.5। ये आ गया 16.5। 11 exactly 11। नेक्स्ट GM ज्योमेट्रिक मीन का रूल्स है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड पावर 1/3 एज बिकॉज देयर इज नंबर, देयर आर नंबर इज 3। 2 नंबर होने से 1/2, 4 नंबर होने से 1/4, 5 नंबर होने से 1/5। सोल्यूशन 2 4 का ब्रेकअप करेंगे 2 × 2, 27 का ब्रेकअप 3 × 3 × 3 एज अ होल टू द पावर 1/3। तो 2 to the power 3 into 3 to the power 3 as a whole divided by 1/3। तो आंसर आ जाएगा 2 to the power 3 into 1/3 into 3 to the power 3 into 1/3। 3 3 कैंसिल करेंगे 2 into 3, आंसर इज 6। आंसर इज 6। ओके, ज्योमेट्रिक मीन में कोई डाउट्स है क्या? नहीं है। एंड देन हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन्स 3 divided by first, 1 by second number plus 1 by third number। 3 LCM because as number is 3 ना, 1 2 3 नंबर है इसलिए ऐसा किया मैंने, 3 नंबर है इसलिए ऐसा किया गया। कितना आएगा? 27 एंड 4 का एलसीएम बताओ। 2 4 27 का बताओ कितना? इतना साइलेंस रहना अच्छा बात नहीं है, अभी मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। 108, दिस इज 54, 27 + 4 3 108 and total of this 85 85। तो 3 into 108 by 85, तो 316 by 85। मैं ऐसा क्यों किया? हम चाहते तो पहले भी पॉइंट में कर सकते थे, बट एक याद है ऑप्शन में समटाइम्स फ्रैक्शन गिवन रहता है। ड्यू टू दिस या ड्यू टू दैट अपने लोगों को ये करना है। अब क्या है, अब चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन कर लो, अब चाहो तो डेसिमल कर लो, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर तुम्हारे पास अवेलेबल है। 324 मतलब 324 होता है ना ये, 324। हाँ, अब जो भी आएगा आंसर निकाल लो, बोलो बेटा फटाक से। 3.811, ठीक है, ये आंसर हो गया। और मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 1 में कोई डाउट्स है तो पहले पूछ लो, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 1 में कोई डाउट्स है तो पहले क्लियर कर लो फिर 2 देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 4 12 27। चलो सबसे पहले जिसका हो जाएगा, चलो मैच कराओ। ये 2 मिनट का तो पूरा ही टाइम था, वापस 2 मिनट। देखो 2 4 12 27 AM GM, सबसे पहले AM स्क्रीन पे देखो, 2 4 12 एंड 27 सपोर्ट तुरंत चाहिए मुझे। व्हाट इज द टोटल वैल्यू?
और आंसर, टोटल वैल्यू और आंसर 11.25. Very good. Then the GM is 2 into 4 into 12 into 27 power 1 by 4. So 2 into 2, and for the 12, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, total power 1 by 4. 1 2 3 4, एक दो बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 आएगा, एंड 2 का पावर 1 by 4. तो आंसर इज 6, 2 to the power 1 4. ये आंसर होगा. क्या ब्रेक कर रहे हैं? कहाँ मेरे को, ये तो 2 into 3 तो ऑलरेडी ब्रेक ही है. 2 into 2, 2 का स्क्वायर. कहाँ 2 है? 3 into 2. हाँ तो लिख सकते हैं इसको पावर 2. 1 plus 1 by 4, आंसर हो जाएगा 3. पावर 4, 4 plus 1, आंसर आएगा 3 into 2 to the power 5 by 4. ये भी लिख सकते हैं. ये आंसर की हो. हाँ चलेगा, ये भी ऊपर वाला भी चलेगा. हो गया ना आंसर? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. 2 4 27 36. रुक जाओ, एक सेकेंड रुको ना जी. 12 हो गया? नहीं, 3 2 12 एंड 27 सॉल्व करो. 3 को बीच में डालना चाहिए, 2 के बाद. वैल्यू है 2 3 4 12 27. 2 3 4 12 27, 5 डेटा है. AM equals to 2 4 2 3 4 12 27 divided by 5. What is answer? 19. And then GM is 2 into 3 into 4 into 12 into 27 by 1 by 5. 2 into 3 into 2 into 2 into 12, 2 into 2 4, 4 3 are 12, 27, 3 into 3 into 9, 27, 1 by 5. टोटल 2 काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5. 3 कितना है? 5. आंसर आ जाएगा 6. एंड द हार्मोनिक मीन 5 है ना. 5 डिवाइडेड बाय, ऐसे किए हो ना जी. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 12, 1 by 27, जो भी आया होगा वो आंसर. ठीक है. अभी हम लोग करेंगे AM GM विद वेट. लिखेंगे फाइंड AM GM and HM of 2 3 2 3 2 3 6 2 3 6 with weights कर दो. with weights 1 to 1. वेट कितना है? 1 to 1 है. टोटल वेट कितना रहेगा? 1 to 1. इसमें करेक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा. तुमको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तब इसको करना पड़ेगा. कितना पता है? तो करना पड़ेगा 36. कितना करना पड़ेगा? 36. 36 में कितना आएगा? 36 नहीं, पहले उसको वही रखना पड़ेगा. यहाँ पर कितना था? 2. देन हमने क्या रखा था? 3.
72। जस्ट मैं करेक्ट आंसर लाने के लिए सब पॉड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज ये जो भी रहेगा उसी डेटा पे करोगे। अभी देखो मुझे निकालना है एम। एम का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई विथ सेकेंड वेट, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई विथ थर्ड वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट 4। सम ऑफ वेट 4। सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट याद करो इधर फॉर्मूला में, सम ऑफ वेट एम का फॉर्मूला में, दिस इज द वेट, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, योर फ्रीक्वेंसी इज 1 to 1, योर फ्रीक्वेंसी इज 1 to 1। कितना आएगा पहले? 2 + 6 + 72 डिवाइडेड बाय 4। ये तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 to 1, आंसर इज 4। फ्रीक्वेंसी का टोटल। एक चीज और यहाँ पे करोगे, इसे देखो लिखने का तरीका ऐसे भी है, एक्स। अभी देखो ये देखोगे तो बचपन याद आ जाएगा ना, सिर्फ ये थे फ्रीक्वेंसी 1 to 1 एफ एक्स 2 6 72, सम टोटल ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ 4, सम टोटल ऑफ दिस, कितना आंसर बताओ? तो 80/4 यहाँ आएगा 80। व्हाट इज द एक्स बार? दिस डिवाइडेड बाय दिस, फॉर्मूला यही है ना, एफ एक्स बाई समेसन एफ है, तो आंसर हो गया 80/4। आंसर कितना आएगा? 20 हो गया। देन कम्स ऑन जीएम। जीएम लिखने का तरीका इधर देखो, 2 3, तो इसको बीच में क्या लिखते हैं? इनटू 72 पावर 1 to 1 एज अ होल बाई 1/4। 2 एज इट इज 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 into 3, 72 को ब्रेकअप करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 13 6 2 जा 72 बाई 1/4। अभी 4 डेटा के बदले 1 डेटा बाहर आ जाएगा, आंसर इज 6। बट मुझे ये सिर्फ राउंड फिगर में तुम्हें देना है, इसलिए तुम लोगों को मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। एंड देन एच एम, मैं करके दिखाता हूँ एच एम। तो टर्म देखो इधर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 4, एंड देखो फर्स्ट वेट 1/2, दूसरे का वेट है 2, 2/3, तीसरे का वेट अगेन 1, 1/72। लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि वहां पे क्या था, F1 F2 F3, सो वट एवर द F डिवाइडेड बाई करो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वेटेज AM GM एंड HM। ऐसा भी हो गया। देखो आगे चलते हैं, और वेटेड वाला बाद में करेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, AM greater than equal to GM greater than equal to HM, means arithmetic mean is always greater than equal to GM and GM always greater than equal to HM। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है AM into HM equal to GM स्क्वायर होता है। If you have two figures given, then third one क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ बेटा, अगर मान लो AM HM दिया तो GM निकाल सकते हो, GM HM दिया तो AM निकाल सकते हो। आउट ऑफ 3 2 डेटा गिवन होगा, द रिमेनिंग 2 डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है क्या? एक पार्ट गया, कम्स ऑन नेक्स्ट पार्ट। अभी AM तो तुम्हें पता चल गया,
एएम का पार्ट। अभी हमें करना है मीडियन। क्या करना है? मीडियन का मीनिंग होता है कोई एक डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करना। जैसे ये एक स्टिक है, ये स्टाइलस है, तो दो पार्ट में अगर बांटना हो तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट से ब्रेक करेंगे, तो एक बेंडिंग पॉइंट होगा या ब्रेकिंग पॉइंट होगा, तो दो डेटास आ जाएगा। सिमिलरली मीडियन एक होंगे जिससे डेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। मीडियन इज लाइक टू डिवाइड द डेटा इन टू ग्रुप्स इन इक्वल पोजिशन। एंड उसे निकालने के लिए क्या करते हैं? मीडियन का सिंपल फॉर्मूला होता है n+1/2 ts टर्म। ts टर्म ts टर्म ये जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। और दो होता है मोड। मोड का मीनिंग होता है हाईएस्ट और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, देखो इधर, कोई एक नंबर लेते हैं, फिर जो मन में आ रहा है कोई एक नंबर बोलो। नंबर शुड बी फ्रॉम 0 to 10 ओनली। 6, 2, 8, 7। मैं बोल रहा हूँ 0 to 10 के बीच में ही बोले। 10। अरे गेम तो खेलो, मारेंगे लापा। कुछ भी बोलना है मतलब ऑड नहीं बोलना। हो गया, चलो इतना ही लगता है। कितना नंबर को काउंट करो? एक नंबर है, एक और नंबर ले लो। इधर देखो, कैलकुलेट करना है नाउ। एएम इज अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ये निकालना है मुझे। ये मीन मोड मीडियन निकालना है। तो एएम, एएम को क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं। तो मीन निकालने का फंडा क्या है? 6+2+8+7 9+10+1+3+0 एज अ होल डिवाइडेड बाय कितना नंबर है टोटल? 9। तो नंबर तो है ही। हो गया ये। अभी इसका मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीडियन करने के लिए डेटा मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना होगा। फर्स्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। सब पे बाद में आते, पहले ये देखो सही है कि नहीं।
5 तो डेटा में ही नहीं है, तुम आंसर 5 बोल रहे हो। फॉर्मूला लगाएंगे, कॉपी कर रहे हो ना। नाउ मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n plus 1 by 2 ts term. n is 9 plus 1 by 2, 10 by 2, it means fifth term. So median is 1 2 3 4 5, so answer is 6. अरे फिफ्थ टर्म जो है वो आंसर है, so what is your fifth term? 6 is the fifth term. ये तो बताया था 9 नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड? मोड का फॉर्मूला है आइदर हाईएस्ट और रिपीटेड नंबर, हाईएस्ट और रिपीटेड, सो देयर इज नो रिपीटेड नंबर, तो हाईएस्ट नंबर इज 10, तो मोड इज 10। मोड कितना हो जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ के लिए 2, वो कौन है जी? दो अभी हमारे सारे क्वेश्चन 1 2 4 3 1 6 3 2 5 3। कितना नंबर है? यस को 1 कर दो, 1। लास्ट वाले को 1 कर दो। कितना नंबर है टोटल? 10 है। तो फर्स्ट AM, no need to arrange the data, no need to arrange the data in any manner, ascending or descending. That is 1 plus 2 plus 4 plus 3 plus 1 plus 6 plus 3 plus 2 plus 5 plus 1 as a whole divided by 10. The whole divided by 10. कितना आंसर आएगा? जो भी आंसर आएगा लिख लो, बिकॉज AM में इंटरेस्ट नहीं है, AM तो पहले से जानते हो, हमारा मीडियन में इंटरेस्ट है। तो फॉर मीडियन यू नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, क्या आएगा? 1 1 1 3 टाइम्स, 2 2 2 2 टाइम्स, 3 3 3 2 टाइम्स, 4 5, ये तो 1 3 टाइम्स है। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, कहां से आ गया मतलब? क्या पहले मीडियन हो गया? अरेंज कर ले, अभी देखो इधर मीडियन टोटल कितना बोले? 10। 10 प्लस 1 बाई 2, 5.5 TS टर्म, ये ना साढ़े बीच में आ रहा है, देखो इधर 1 2 3 4 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो आंसर शुड बी आफ्टर 5 बट बिफोर 6। आंसर क्या होना चाहिए? आफ्टर 5 बट बिफोर 6 होना चाहिए। तो हम लोग बिफोर 6, अरे 5 के बाद और 6 के पहले 5.5, ये टर्म फॉल करना चाहिए, एंड फिफ्थ टर्म इज 5 एंड सिक्स टर्म इज 3, so the median is 2 plus 3 divided by 2, 5 by 2, आंसर क्या आएगा? 2.5, आंसर इज 2. हो गया आंसर। एंड नाउ द मोड, इधर देखो, मोड मींस रिपीटेड और हाईएस्ट वैल्यू, which one is repeated, because 1 भी repeated है, 2 भी repeated है and 3 repeated है, तो क्या लेना? हाईएस्ट और मोस्ट रिपीटेड, so most repeated is 1, most repeated क्या है? आंसर इज 1। हाईएस्ट और मोस्ट रिपीटेड, रिपीटेड भी हो तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वो लेना, तो 0 ले लेंगे।
क्लियर है क्या? देखो इधर एम मीडियन मोड डन है। ये हुआ विदाउट फ्रीक्वेंसी का, किस चीज का हुआ? विदाउट। अभी इधर देखो, इधर एक फॉर्मूला होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन और ब्रैकेट के बाहर होगा 3। इसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप। इंपेरिकल रिलेशन, मीन मोड मीडियन का रिलेशन। ऊपर लिख कर दिए थे एएम जीएम एचएम का रिलेशन, ये हो गया मीन मोड मीडियन का रिलेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे हम लोग थोड़ी देर बाद में आते हैं, अभी करना बाकी था। कर लो, ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। क्या बोले? मीन मोड मीडियन का रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन। हो गया, डन। अगला देखो, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। नया क्या है, एक बार मैं स्क्रॉल करते हुए वो पार्ट भी दिखाता हूं। अगर कुछ प्रॉपर्टीज आएगा तो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज है, पर ये प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में करते हैं जब जरूरत पड़ेगा। मीन मोड मीडियम एएम जीएम एचएम का प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अभी मीडियन में एक और चीज है, क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। शायद उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो ये जो डेटा था ना, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा था, इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने मीडियन का मतलब क्या सीखा? मीडियन का मतलब सीखा, मीडियन का मतलब होता है डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है डेटा को 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना। देखो एक बार ब्रेक करेंगे 2 डेटा हो गया, एक यहाँ ब्रेक और एक यहाँ ब्रेक करेंगे तो 4 पार्ट में हो गया। तो 4 पार्ट में ब्रेक करने के लिए 3 ब्रेकिंग पॉइंट होना चाहिए, 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए 1 ब्रेकिंग पॉइंट होना चाहिए। That is why median is only 1. But in case of quartiles, there are 3 quartiles because 3 bending point, 3 breaking point. So the quartiles 1, quartiles 2, quartiles 3. Now the quartiles represented as Q. Quartiles represented as Q. So this is Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3 because data is split in 4 parts. That is why there is 3 splitting point, Q1, Q2, Q3. इधर देखो, Q1 means formula is n plus 1 by 4. n plus 1 by 4. Q2 means 2 in bracket n plus 1 by 4. And Q3 means 2 in bracket n plus 1 by, sorry, 2 नहीं, 3. क्वार्टल 3 होने से 3 in bracket n plus 1 by 4. अब इधर देखकर बताओ, Q1, Q2, Q3। अरे भाई ये पॉइंट तो मीडियन पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था? फॉर्मूला को भी ब्रेक करो, 2 से कैंसिल करोगे n plus 1 by 2 ही आएगा। इट मींस Q2 is nothing, it's median। Q2 इक्वल्स टू मीडियन, ये भी बोल सकते हो, एक अलग अलग एक्सप्रेशंस। क्या बोले? क्या करेंगे? क्या मारेंगे लापा? जब मीडियन इक्वल टू Q2 है इसलिए मैं समझाया। Q3 किससे रिलेटेड होगा? मैं किसके साथ रिलेशन दिखाऊं? रिलेशनशिप में हो गया? नहीं हो, ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? अरे भाई रिलेशनशिप का मतलब क्या? स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप नहीं हो, हाँ तब पढ़ पाओगे। क्या सोचा था तुम? क्यों हंसा? क्यों हंसा तुम? माई बेटा का रिलेशनशिप, बाप बेटा का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, तो तुम लोग हंसने लगा।
इतना सारा रिलेशनशिप में फिर भी बोलता नहीं है, हंस रहे। खुद पढ़ाई के साथ, बुक के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहिए, तभी तो पढ़ पाओगे। इधर आ जाओ, अभी देखो Q1 n+1/1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू कितना है? 9+1/4, 10/4, विच इज 2.5 ds टर्म। तो अभी मेरा 2.5 कहाँ आएगा? 1 2 3, 2 और 3 के बीच में। तो आंसर इज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज, बोलो कितना? 2.5। बाई चांस टर्म भी वही है, आंसर भी वही है, बट अगर हमें फाइंड आउट करना हो Q2 2 in bracket n+1/4, 2 in bracket 9+1/4, आंसर कितना आएगा? फिफ्थ टर्म। तो Q2 इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज 1 2 3 4, इस टाइम फिफ्थ ये है। अच्छा मैं जीरो भूल ही गया, ये कैलकुलेशन गलत हो गया ना बेटा, जीरो के लेके 9 था ना, 2 2 4 2 6, हाँ ये ऊपर वाला ये आंसर गलत हो गया ना। 2 और 3 के बीच में मतलब ये है 2, ये है ना 3, 2 3 के बीच में मीन्स 1 + 2/2, 1 + 2/2, आंसर इज 1.5। Q2 means 1 2 3 4, fifth term is 6, fifth term is, now comes on Q3. Q3 is 3 in bracket n+1/4, so 3 in bracket 9+1/4, so 3 in bracket into 10/4, answer is 7.5. So Q3 equals to 7.5 means data after 7 term but before 8 term, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, सेवेंथ एंड 8 के बीच में। सेवेंथ एंड 8 टर्म में 8 9, 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 8.5। 8.5। अभी एक चीज है, क्योंकि मेरा डेटा 0.5 है, तो हम दोनों डेटा को ऐड कर रहे हैं और 0.5 निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेटा को ऐड कर रहे हैं और 0.5 निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली इसे ऐसे भी निकाला जा सकता है। 2.5 terms means what? The second term is confirmed. Second term is confirmed term. So second term is what? Second term is 1. So 1 confirm है. And then we take 0.5 from second and third term के बीच में. तो third term क्या है मेरे लिए? 2 - 1. Again answer is 1.5. हाँ ऊपर वाला अभी बेटर है, जब आ जाएगा 2.75 TS टर्म तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बिकॉज अभी 0.5 है, देन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। अरे मैं तो आगे सोच रहा हूँ कि अगर 0.8 आ जाए, 2.75 आ जाए, तब क्या करोगे? क्या समझाएंगे? ग्रीन लाइन का मतलब सिग्नल ऑन है। एक मिनट, 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 + 0.5 होता है कि नहीं? इसका मतलब सेकेंड टर्म पूरा लेना है और 0.5 अगले दोनों टर्म का डिफरेंस लेना, ये तो मीनिंग है। इसका मतलब सेकेंड टर्म 2 पूरा ले लिए और ये थर्ड और सेकेंड टर्म का 0.5 लेना, डिफरेंस को 5 लेना। वैसे इधर इधर देखो Q3, मेरे पास सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म का वैल्यू क्या है? 8, और मेरे को 0.5 लेना है नाइन्थ और 8 और 7 टर्म का डिफरेंस, 9 - 8, आंसर आएगा 8.5। 8.5 ये हो गया क्वार्टाइल्स। ये क्या हो गया? क्वार्टाइल्स। अब इसी में एक और चीज होता है, मान लो सेम क्वेश्चन और अगर हमें करना हो डेसाइल, क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे एक डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? 4 पार्ट क्वार्टाइल, 2 पार्ट मीडियन। अभी हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डेसाइल। इसका मतलब अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितना बेंटिंग पॉइंट होना चाहिए? 9। वेरी गुड, 9। सो नंबर ऑफ डेसाइल्स कितने होंगे? 9। नंबर ऑफ डेसाइल्स कितने होंगे? 9। बहुत बढ़िया। देखो इधर D1
फॉर्मूला हो जाएगा n+1/10, और ऐसा D9 तक निकल सकता है, जैसे D3 या D4, तो 4 इन ब्रैकेट n+1/10। अगर मेरे को D5 निकालना है, 5 इन ब्रैकेट n+1/10। ऐसे कोई भी नंबर से मेरे को D8 निकालना है, 18 ब्रैकेट n+1/10, लेकिन आखिरी D क्या होगा? 9, याद रखना। D10 नहीं निकलेगा, D9। अब एक चीज सोच के बताओ, जो D5 है वही तो मीडियन है, जो D5 जो मिडिल में आएगा वो मीडियन। कटा के देखो, कटा देंगे, फॉर्मूला n+1/2, मीडियन का फॉर्मूला। किसी और को प्रूफ नहीं कर सकते, यही होगा, ठीक है। अभी जैसे अगर मुझे D1 निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n+1/10, यही ना? ये 10/10, मतलब आंसर आ गया 1, मतलब D1 का आंसर कितना हो गया? 1। हाँ, 1 मतलब 0, वेरी गुड, फर्स्ट टर्म। वैसे 4, तो बेटा इसमें तो आंसर बहुत इजी आएगा। 4, 9+1/10, तो ये आंसर में कोई दमी नहीं है, इंटू 10/10, मतलब फोर्थ टर्म क्या आएगा? आंसर फोर्थ टर्म क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, आंसर 3 आएगा। कर लोगे ना? ये सवाल में, ये सवाल है, बट इस सवाल में बस थोड़ा सा चेंजेस ले आता हूँ, 0 को डिलीट कर देता हूँ, पूरा ही। ये तो बहुत इजी लग रहा था, इसको छोड़ो ना। अब देखो, दिमाग लगाने वाला सम्स अब आएगा ना, कि मैंने नंबर 1 कम कर दिया। अभी टोटल नंबर कितने हैं? हाँ, 9 है, 0 को तो मैं डिलीट कर दूंगा। कितने टोटल नंबर है? 8। तो 8+1/10, so this is 9/10, 0.9। so D1 का आंसर क्या आएगा? 0.9 ऑफ फर्स्ट टर्म, आंसर इज 0.9, है ना? मतलब पूरा 1 टर्म भी नहीं हुआ था, 0.9 ही हुआ था। अभी अगला देखो, अगला स्टोरी क्लियर होगा। 4 इन ब्रैकेट 8+1/10, 4 into 9/10, 36/10, आंसर इज 3.6। अब बताओ 3.6 कैसे निकालोगे? 3.5 तो इजी था, तो ये मत समझो कि वो इजी था, तुम्हें सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे उसका यूज है। अभी इधर देखो, अभी मुझे D4 कैसे आएगा? क्या कर सकते हैं? तो वही तो करेंगे, तो मेरा ही बात तो तुम रिपीट कर दे रही हो। इधर देखो, इधर थर्ड टर्म 1, 2, 3 लेंगे, और मुझे 0.6 चाहिए, थर्ड और फोर्थ के बीच का डिफरेंस, 6 - 3। समझ में आया? मतलब उतना जहां तक होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वहां तक पूरा ले लो, वहां तक पूरा ले लो। उसके बाद क्या करोगे? अगले नंबर के साथ डिफरेंस का जितना भी आंसर आ रहा है, 0.6 वगैरह। मैं D5 नहीं कर रहा हूँ, D8, 18 ब्रैकेट 8+1/10, 8 into 9/10, 72/10, 7.2, 7.2, 7.2। अब 7.2 का मतलब क्या आता है? सेवेंथ टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्लस 0.2 फ्रॉम 10 - 9, 9 plus 0.2 into 1, आंसर इज 9.2। अब क्लियर हुआ क्या? जैसे बेटा डेसाइल्स होता है, वैसे ही होता है परसेंटाइल। ऐसे क्या होता है? परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। 100 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करने को मीडियन बोलते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को क्वार्टाइल्स बोलते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करने को डेसाइल्स बोलते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करने को परसेंटाइल्स बोलते हैं। तो परसेंटाइल जब 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटाइल। मोमिता, पायरेक्यू एज से देखो, अगला पार्ट्स के लिए देखो इधर, अभी 100 पार्ट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? 100 पार्ट्स में डिवाइड करने को परसेंटाइल बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ बेंटिंग पॉइंट होंगे? नंबर ऑफ बेंटिंग पॉइंट कितने रहेंगे? 9 नंबर ऑफ बेंटिंग पॉइंट 99। एक कम रहेगा, हर केसेस में क्या रहता है? 1 लेस बेंटिंग पॉइंट रहता है, एक कम बेंटिंग पॉइंट लेंगे, तो नंबर ऑफ डिसाइल्स का वैल्यू क्या आएगा? टोटल 99 आएगा। तो मेरे लिए परसेंटाइल 1 कुछ भी लेते हैं, 20,
परसेंटाइल 45, परसेंटाइल 50। परसेंटाइल का फॉर्मूला होगा n+1/100. If it is P25, then 20 in bracket n+1/100. If it is P45, so 45 n+1 divided by 100. 50 calculation. हो गया। अब इधर देखो, जो P50 है वही तो मेरे लिए मीडियन है। अरे जो एकदम बीच में स्टेबलिश होगा, तो अब देखो इधर जो मीडियन है वो क्वार्टाइल 2 है, वो डेसाइल 5 है, वो परसेंटाइल 50 है। और ऐसे कितने परसेंटाइल निकलेंगे? अप टू 99। अब जैसे कोई भी एक करके दिखाता है, मान लो P20 कर रहे हैं, तो P20 में हमारे पास डेटा कितना है? 20, 8+1/100, so this is 20 into 9/100, कितना है? 1.8। क्या आ जाएगा? अब 1.8 आ गया, मतलब आंसर कैसे निकलेगा? आंसर निकलेगा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म? 1 प्लस मुझे 0.8 एक्वायर करना है सेकेंड और फर्स्ट टर्म से। किससे करना है? सेकेंड और फर्स्ट टर्म से। 2 - 1, आंसर इज 1 प्लस 0.8 इंटू 1, आंसर इज 1.8। 1.8। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको कॉपी करो। अब इसी का परसेंटाइल मतलब क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल्स और मीडियन, ये सब कुल मिलाकर एक ही स्टोरी है, ठीक है ना? एक ही तरह का। अच्छा, ईच एंड एवरी केसेस योर डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमेशा प्री रिक्विजिट है। दिस इज द प्री रिक्विजिट पार्ट, और प्री रिक्विजिट टू परफॉर्म मीडियन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। इन सारे केसेस में तुम्हें करना ही पड़ेगा डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कर लो, ठीक है? देखो यार, अब यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा सम्स में चलते हैं बेटा, जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है उसमें। थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरेटिकल मेरे को आता नहीं है, कैसे पढ़ाऊं तुम लोग? If there are three observation, the sum of deviation, actually यहाँ का question नहीं है, x is the answer is 15, 20, 25. What is the total? अभी ठीक है। अमित का नाम तुमको नहीं पता? परमिशन नहीं जुगाड़ पर रहे हो। देखो, दिस इज द 15, 20, 25। ये टोटल फिगर कितना आ जाएगा? 60। व्हाट इज द x बार? by 3, answer is 20. This is x minus x bar. What is the figure? 15 minus 20 minus 5. 20 minus 20 is 0. 25 minus 20 is 5. What is the total value? Total value is 0. So the sum of deviation of the observation from their AM means arithmetic mean, is 0, and this is also a properties of mean. This is the properties of mean. mean का मतलब क्या? एवरेज। एम, तो याद रखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के अंदर
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अच्छा सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बताना है क्या, घर से करोगे, होमवर्क नहीं सर, मतलब लिखा हुआ है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आंसर जीरो आएगा। ये एक लाइन में आंसर जीरो बोल सकते थे, बट इस केस में क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, मीडियन घर से कर लोगे, मॉडल वैल्यू का मतलब मोड, मॉडल वैल्यू का मतलब मोड, इधर देखो अगला, सिमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अभी नीचे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, और यहां से जो सम सॉल्व नहीं होगा छोड़ देना बेटा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दिस इज योर एम, दिस इज योर जीएम, देन द टू नंबर्स, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर है तो x प्लस वाई बाई टू, तो जीएम का आंसर होगा एक्स वाई पावर 1/2, सॉल्व कर लोगे आंसर निकल जाएगा। एम एंड एच एम, देखो एम दिया गया, एच एम दिया गया, जीएम निकालना है, यू नो द फॉर्मूला जीएम इज इक्वल टू एम इंटू एच एम, तो जीएम निकालना होगा तो रूट ओवर कर दोगे एम इंटू एच एम, घर से करोगे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल्स मींस Q1, थर्ड डेसाइल D3। क्वेश्चन नंबर 10 कंबाइंड पे है, छोड़ दो जी, पे दिमाग नहीं लगाना। 11 कंबाइंड पे है, 12 कंबाइंड है, दिखा 13 कंबाइंड। क्वेश्चन नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर फिर 14 से करना है। अच्छा अब तुम लोगों को एक चीज समझो, हार्मोनिक मीन कब यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज करने का तरीका क्या है, कौन से डेट पे करते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन यूज करते हैं जब डबल डायमेंशन हो, एक यूनिट मतलब एक आंसर में, एक वैल्यू में डबल यूनिट्स हो, जैसे स्पीड सम किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस करने के लिए, याद है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते थे फिजिकल साइंस में, जहां डबल डायरेक्शंस अवेलेबल हो वहां एवरेज निकालने के लिए हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। याद है बचपन में क्वेश्चन आता था, हावड़ा टू बर्धमान ट्रेन का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर एंड बर्धमान टू हावड़ा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ऐड करके कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इट इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालना होगा। देखो एक फ्लाइट है 500 किलोमीटर से जाता है, 700 किलोमीटर से आता है, सो देयर आर टू नंबर 500 एंड 700, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, टोटल नंबर इज 2, 1/500 प्लस 1/700, आंसर आ जाएगा। देखो दीज आर द वेरिएबल्स मींस 1 2 3 4 5, बीच में 4 नहीं है, 4 होगा, दिस इज द x, और ये मेरे लिए फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5, दिस इज द fx, दिस इज द टोटल ऑफ fx, टोटल ऑफ fx। कोई समस्या क्या इसमें, कैसे कर लोगे ना, 16 अलग नेचर का है, 17 18 19 सब छोड़ दो, मैं कर पाऊंगा। एंड इसके बाद ब्रॉड क्वेश्चन है, तो अगले दिन ब्रॉड क्वेश्चन, मतलब अगले दिन AM GM HM मींस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डन, इसके बाद ही आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसके बाद वाला क्लास में मेजर ऑफ डिस्पर्शन।